हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर छठा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शहरी कारण एवं शहरी जीवन के बारे में जानेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम कराने वाले हैं। तो आइए उसे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? कहने का मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ होता है? आपका ऑप्शन कह रहा है ग्राम में, कस्बा में, नगर में या फिर महानगर में। आखिर जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ होगा? गांव में होगा, कस्बा में, नगर में या फिर महानगर में? तो आपका जो है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ होगा? महानगर में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? आपको ऑप्शन कह रहा है एवेनेजर हॉवर्ड ने, विलियम ने या फिर नेपोलियन तृतीय ने और हॉसमैन ने, है ना? तो आपका दूसरा जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होगा। एवेनेजर हॉवर्ड ने किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुई? आपका ऑप्शन कर रहा है 1850 में, 1855 में, 1860 में या फिर 1870 में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल राइट होगा। 1870 में जो लंदन में थे ना, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शहरों में कौन सा वर्ग जो है ना बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? शहरों में कौन सा वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? आप क्वेश्चन कर रहे हैं उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या फिर मध्यमा वर्ग। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग को पहले हम जो था पूंजीपतियों ने कितने वर्ग में बांटा था? 3 वर्ग में, 3 कैटेगरी में बांट दिए थे ना, पादरी, कुलीन और मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग को ही हम लोग बुजुर्गा वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुर्जुआ वर्ग, है ना? 3 स्टेट में बांट दिए थे, जो कि ये जो मध्यम वर्ग था बहुत ही निम्न वर्ग से आता था। ये जो पादरी और कुलीन वर्ग के लोग थे ना, इस इसमें इन दोनों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। और जितना भी जो भी टैक्स देना पड़ता था ना, वो मध्यम वर्ग वाले लोगों को देना पड़ता था, है ना? आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किए? वो आपका ऑप्शन कर रहा है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या फिर इनमें से सभी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, श्रमिक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बिहार के किस नगर में हुआ था? आपका ऑप्शन कर रहा है मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में या फिर आपका ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पटना जिला में हुआ था। आपको ये क्वेश्चन और भी तरीके से पूछा जा सकता है। कहता है कि कहेगा आपको कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो आप क्या कहिएगा? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु या फिर इस क्वेश्चन के एक तरह से और भी पूछा जा सकता है। कहता है कहेगा कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे?
तो उसमें भी गुरु गोविंद सिंह हो गए। इनका जन्म स्थान पूछा गया है तो बिहार के कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करें कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। ये तो बहुत ही क्वेश्चन इजी है ना जी। और ऑप्शन का राजगीर में, पाटलिपुत्र, पावापुरी या फिर नालंदा। पटना को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, पाटलिपुत्र। पटना को और भी नाम से पहले जाना जाता था प्राचीन काल में, उसको कुसुमपुर, पुष्पुर, पाटलिपुर इत्यादि नामों से जाना जाता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। पटना के गोल घर देखे हैं ना आप लोग, जी गए हैं ना घूमने उमने की नहीं। हाँ, आपका ऑप्शन कह रहा है सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए या फिर पूजा करने के लिए। काहेला बनवाया गया था पटना के गोल घर, घूमने उमने तो गए ही होंगे आप लोग कि नहीं गए हैं, तो बताइए किस उद्देश्य से बनाया गया था, जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए। तो आपका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, अनाज रखने के लिए बनाया गया था गोल घर। अच्छा, पटना का गोल घर तो गए होंगे, बताइए कि गोल घर बनाया कब गया था, पता है। नहीं पता है तो हम बता देते हैं। गोल घर का निर्माण कब हुआ था, तो गोल घर का निर्माण जो हुआ था ना आपका 1786 ईस्वी में किया गया था, हुआ था, है ना। और काहेला बनाया गया था वो तो अब देख ही के लिए, कि अनाज रखने के लिए गोल घर को बनाया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। मतलब शहरों में जो पहले समांती व्यवस्था थी उसको हटाकर किस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ाया गया, तो आपका ऑप्शन क्या कह रहा है। आपका ऑप्शन कह रहा है प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या फिर शोषणकारी प्रवृत्ति। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 9 दिख रहा है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ, आपका ऑप्शन कर रहा है 1855 में, 1857 में, 1905 में या फिर 1911 में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। 1905 इसमें बंगाल विभाजन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ। गोल घर का निर्माण कब हुआ, ये क्वेश्चन हम अभी जस्ट बताए हैं, तो इसलिए इसका जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था। बताइए गोल घर है कहाँ में, है ना। तो गोल घर कहाँ में है जी, पटना में। तो निर्माण इसका कब हुआ था, आपका ऑप्शन कर रहा है 1757 में, 1764 में, 1786 में या फिर 1857 में। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, जल्दी से। आपका ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 1786 में। अभी हमने बताया कि 1786 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, कायला बनाया गया था अनाज को रखने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। महात्मा बुद्ध के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो वही कह रहा है कि जो महात्मा बुद्ध बुद्ध थे ना, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो राजगीर में, बोध गया में, वैशाली में या फिर सारनाथ में। तो कहाँ हुआ था, बोध गया में, है ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल right होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये सब ना पता होगा किसी को तो क्या पता होगा। आपका ऑप्शन कर रहा है मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में।
तो बताइए इनका जन्म स्थान कहाँ है जी, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्दी से बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, बिहार में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? कौन है जी आपका? ऑप्शन क्या है, पटना, गया, भागलपुर या फिर दरभंगा, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, पटना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ये क्वेश्चन में भी हम नेक्स्ट अभी बताए थे। आपका ऑप्शन क्या है, पांचवें, चौथे, पहले या फिर 10वें? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, 10वें गुरु। 10वें गुरु थे कौन? तो हमने अभी बताया कि 10वें गुरु हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनका जन्म स्थान कहाँ है, बिहार के पटना में। ये सिखों के 10वें गुरु थे ना, एवं अंतिम गुरु भी इनको कहा जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? मतलब कब अलग हुआ? बिहार जो है ना, हमारा बिहार, ये बंगाल से कब अलग हुआ, पृथक हुआ? अब क्वेश्चन कर 1912 में, 1936 में, 1928 में या फिर 1940 में? तो कब हुआ था जी? हम लोग बिहार में रहते हैं, ये सब भी ना जानेंगे तो बताइए, कितना बेइज्जती वाला बात है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होगा, 1912 में, है ना। बिहार जो बंगाल से कब अलग हुआ था, 1912 में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? कह रहा है मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट का होगा आंसर कौन सा, ये आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होगा, मध्य युग में, है ना, सासाराम का विकास हुआ था। तो इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सारी क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर के, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।